अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं ASP.NET यूजिंग C#। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा एक पेज से दूसरे पेज पर यूजिंग सेशन ऑब्जेक्ट। तो आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और सेलेक्ट करें विजुअल C# में वेब को और आखिर में ASP.NET Empty Web Application सेशन डेमो और क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे लिए जनरेट कर देगा एक एम्प्टी सोल्यूशन। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ एक पेज और मैं इसको नाम देता हूँ डिफॉल्ट ASPX और इसके बाद मैं ऐड करता हूँ रिसीव पेज add a new item और फिर receive.aspx। तो दो पेजेस हो गए। ये स्टार्टअप पेज होगा और ये यहाँ से डेटा आएगा और हम इसको इस पेज पे शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ इस पेज को। नेम ASP टेक्स्ट बॉक्स आईडी इसको देते हैं नेम टेक्स्ट बॉक्स और फिर रन एट सर्वर और इसके बाद ब्रेक लाइन और ब्रेक रूल और ब्रेक रूल, दो ब्रेक रूल हो गए। और आखिर में ASP बटन कंट्रोल और ID नेक्स्ट पेज बटन रन एट सर्वर और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी सेट करते हैं नेक्स्ट पेज। और डिज़ाइन में चलते हैं और आप देख रहे हैं क्रिएट हो गया। अब एक चीज़ और करते हैं, और वो है डबल क्लिक कर दे ताकि हमारे लिए नेक्स्ट पेज बटन क्लिक इवेंट जनरेट कर दे। जनरेट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है यूजिंग सेशन ऑब्जेक्ट। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। सेशन लिख दें और इसके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक है स्ट्रिंग नेम और एक है इंडेक्स, लेकिन हम यूज करेंगे दूसरा वाला। और मैं कहता हूँ नेम, इसको नेम करते हैं और इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। सो ये है नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और फिर हमने रीडायरेक्ट करेंगे अपने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और किधर जाएंगे, रिसीव डॉट ASPX। तो हमने अपने सेशन ऑब्जेक्ट में इस वैल्यू को, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को सेव किया और फिर हमने अपने इस पेज से रिसीव में मूव हुए, जहां पे हम वेलकम टू आवर वेबसाइट मिस्टर और मिस और फिर एक लेबल कंट्रोल ID नेम लेबल और रन एट सर्वर। There we go. और that's about it। लेकिन हम अभी अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, लेकिन ये जा रहा है डायरेक्टली रिसीव पेज पे। तो हमने एज यूजुअल सेट करना है अपना फर्स्ट पेज और या स्टार्ट पेज हो गया। यहाँ पे लिखते हैं जावेद नेक्स्ट और कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोड नहीं लिखा रिसीव के।
चलते हैं, लिखते हैं, बहुत आसान है। नेम लेबल डॉट टेक्स्ट और कौन सी वैल्यू, सेशन, और हमने नेम को स्टोर किया था। That's about it। लेकिन आप देख रहे हैं कि कह रहा है कैन नॉट implicitly convert object to string, an explicit conversion exists, are you missing a cast? Yes। और या चूंकि ये स्ट्रिंग है तो हम आसानी के साथ टू स्ट्रिंग यूज कर देंगे। अगर कुछ और हो, इंटीजर हो, तो फिर कास्ट करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब रन करते हैं। जावेद इकबाल, नेक्स्ट पेज, और आप देख रहे हैं अब आ रहा है, या टोनी स्मिथ, या जेम्स। तो आप देख रहे हैं हम कितनी आसानी के साथ सेशन ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। बहुत आसान कोड। सेशन का ऑब्जेक्ट किया, सेशन का ऑब्जेक्ट लिया, उसमें नेम, उसको स्ट्रिंग दिया और उसमें वैल्यू को स्टोर की, नेम टेक्स्ट बॉक्स की, फिर रिडायरेक्ट हुए इस पेज पे और इसको रिट्रीव किया बड़ी आसानी के साथ और मैप किया उसको लेबल कंट्रोल के साथ, रिसीव के लेबल कंट्रोल के साथ मैप किया इसको। अब एक और चीज करते हैं, ऐड करते हैं एक क्लास और मैं इसको नाम देता हूं स्टूडेंट्स .cs और इसमें दो प्रॉपर्टीज को सेट करता हूं, स्ट्रिंग और फिर नेम, फिर प्रॉप लिख दें और टैब पे 2 दफ़ा क्लिक कर दें और डेट, टाइम, डेट ऑफ बर्थ। चूँकि काफ़ी दफ़ा पहले दूसरे ट्यूटोरियल्स में कर चुका हूँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा कि किस तरह, लेकिन क्विकली हमने एक क्लास क्रिएट किया और उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ को हमने डिक्लेयर किया, नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब इसको यूज करते हैं अपने सेशन में। हमें अब डेट ऑफ बर्थ के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। डेट ऑफ बर्थ और फिर एक ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, उसको ID DOB टेक्स्ट बॉक्स रन एट सर्वर और फिर क्लोज कर दें। अब आप देख रहे हैं 2 फील्ड हो गए हमारे पास। अब हम इंस्टेड ऑफ इस सेशन के स्टूडेंट्स और स्टूडेंट है, और फिर नेम इधर से आ रहा है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और DOB किधर से आ रहा है, DOB टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अभी आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो डेट टाइम डॉट पास हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सेशन में डालूंगा, सेशन न्यू स्टूडेंट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं न्यू स्टूडेंट देता हूं और फिर स्टूडेंट। स्पेलिंग सेशन का गलत है,
ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम रिडायरेक्ट करेंगे जैसे कि हम कर रहे थे, और अब रिसीव में चलते हैं। योर डेट ऑफ बर्थ इज, एक और लेबल कंट्रोल, dob label और run at server। हो गया। डिज़ाइन में चलते हैं और फिर रिसीव में एक दफ़ा फिर स्टूडेंट को डिक्लेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेम ऑब्जेक्ट को आप डिक्लेयर कर दें। और सेशन, और कौन सा सेशन आपने डिक्लेयर किया था, न्यू स्टूडेंट, इसको यहाँ से कॉपी कर दें। इसको एग्जैक्टली सेम होना चाहिए वरना काम नहीं करेगा। अब आप देख रहे हैं ये कास्ट मांग रहा है, तो बहुत आसान है। क्या है ये, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट डॉट नेम और dob label डॉट टेक्स्ट स्टूडेंट डॉट dob। अब आप देख रहे हैं कन्वर्जन मांग रहा है, तो टू स्ट्रिंग लगा दें क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है बहुत आसानी के साथ। रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। जावेद इकबाल जो कि पैदा हुआ 1986 में, और आप देख रहे हैं बहुत आसानी के साथ काम कर रहा है। ट्राई करते हैं टोनी स्मिथ 1978 में ये पैदा हुआ, और आप देख रहे हैं टोनी स्मिथ, और ये है इसकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ आप ऑब्जेक्ट्स को भी सेशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।